रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी दोनों धर्मों के प्राणियों को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान भारतवर्ष में अत्यधिक थे, इन दोनों ही धर्मों के व्यक्तियों को समझाया करते थे कि तुम अज्ञानतावश यथार्थ साधना ना करके आप ऐसी साधना कर रहे हो जो तुम्हें हानिकारक होगी। ब्राह्मणों को कहा करते थे, जो हिंदू धर्म के गुरु, कि तुम इन भोली आत्माओं को यथार्थ ज्ञान ना दे करके लोकवेद सुना रहे हो और तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बता रहे हो, इन्हीं की पूजा तक सीमित कर रहे हो। ये तुम्हारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। उधर से मुसलमानों को बताया करते थे कि तुम जो रोजे रखते हो ये है तो शास्त्र विरुद्ध साधना, इसके साथ साथ फिर तुम बकरे को हलाल करते हो, ये महापाप के भागी हो तुम, और इन भोली आत्माओं को भी पाप से ग्रस्त कर रहे हो। कबीर परमात्मा प्रसन्न किया करते थे इन नकली गुरुओं को, काजी और मुल्लाओं को, कि तुम कहते हो कि हमने इस बकरे को हलाल कर दिया। बकरे को हलाल करके और भिष्ट भेज दी इसकी रूह को, परमात्मा से, अल्लाह से हमने प्रार्थना कर दी। परमेश्वर कहा करते थे, जय या रूह ते भिष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीर लाबाई। परमात्मा कबीर जी उनको तर्क संगत कहा करते थे कि यदि तू ये पक्का मानता है कि बकरे को हलाल कर देने से, इसकी गर्दन काट देने से, इस पर कलमा पढ़ देने मात्र से बकरे की रूह, बकरे की आत्मा यदि स्वर्ग चली गई, तुझे कॉन्फिडेंस है, और स्वर्ग पाने के लिए तो शेख फरीद जैसों ने कुएं में 12 वर्ष तक उल्टा लटका, जीवन समर्पित कर दिया, जान की परवाह नहीं की, स्वर्ग तक उनकी बुद्धि सीमित थी कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। और यदि आप अपने इस क्रिया को सही मान रहे हो कि बकरे की रूह स्वर्ग पहुंचा दी, तो कर तदबीर कभी लावाई, तो अपने परिवार को तू स्वर्ग पहुंचा कर दिखा दे बकरे की तरह, मान जाएंगे तेरी यह साधना सही है। अब इन बातों से दुखी होकर इन काजी और मुल्लाओं ने और इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने परमात्मा का बहुत जबरदस्त विरोध जनता से करवा दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासमान बताते हैं। उधर से मुसलमानों को बहका दिया कि ये मांस खाने को मना करता है और बकरे को हलाल करना व्यर्थ बताता है, ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध व्याख्या कर रहा है, ये पापी है, अपराधी है। इत्तेफाक से काशी में एक दिन सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह चले गए, क्योंकि वो सम्राट थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। उसके अंतर्गत अन्य नरेश आते थे, छोटे छोटे, जैसे काशी नरेश, बिजली खां पठान, जो छोटे छोटे नवाब पूरे देश में थे, वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत उसके गुलाम होते थे। एक दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया काशी में, और मुल्लाओं और काजियों और ब्राह्मणों का दाव लग गया। हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर के
शेख तकी नाम का जो सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था, पीर था, मुसलमान, जो सिकंदर लोधी के साथ ही रहता था, वो भी साथ गया हुआ था। उसके साथ विचार विमर्श किया उन हजारों मुसलमानों ने और कहा कि ऐसे ऐसे एक कबीर नाम का व्यक्ति जुलाहा धारणक इस्लाम धर्म की तौहीन करता है, बदनामी करता है, इस्लाम धर्म को वो आगे चलने से बाधा कर रहा है और कहता है मांस मत खाओ, बकरे को हलाल मत करो, ये पाप है, अपराध है, इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलता है। शेख तकी ने सिकंदर लोधी के कान में पट्टी चढ़ा दी कि महाराज ऐसे ऐसे एक इस्लाम धर्म का विरोधी है, कबीर नाम है उसका, और वो बहुत परेशान कर रहा है हमारे यहाँ के मुसलमानों को। और साथ में क्योंकि ये झूठ बोलने वाले बड़े तर्कबाज होते हैं, साथ में ये भी कह दिया कि वो हिंदू है और यहाँ का नरेश वीरदेव सिंह बघेल ये हिंदू राजा है, ये हमारी नहीं सुनता है। सिकंदर लोधी को बड़ा क्रोध होया कि इस्लाम धर्म का कोई विरोधी है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि कौन है, उसको लाओ पकड़कर। और साथ में उन निंदकों ने, चुगली करने वालों ने, शिकायतकर्ताओं ने यह भी कह दिया कि वो अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को अल्लाह कहता है। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ पकड़ कर लाओ। और बाहर बहुत बड़े जनसमूह को देखकर राजा लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि जनता में कहीं बगावत ना हो जाए। तो फिर वो नहीं देखते आगा पीछा हम क्या करने जा रहे हैं। ये राजा लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो अपने राज्य के बचाव के लिए ऐसे जुल्म कर देते हैं जो आगे चलकर उनको बहुत भयंकर सिद्ध होते हैं। परमात्मा को पकड़ लाए। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखा, चलचित्र की तरह देख करके फिर लिखा है। पुण्यात्माओं, एक दिव्य दृष्टि होती है, गॉड गिवन। कुछ ऋषि संत महंत साधक परमात्मा की एक सिद्धि प्राप्ति का साधना होती है, उसको करके कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास भी दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसी दिव्य दृष्टि के आधार से वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध में होने वाली भविष्य की घटनाओं की जानकारी पूर्व दे सकते हैं, लेकिन उनमें वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे वेद व्यास जी को ये सिद्धि प्राप्त थी, दिव्य दृष्टि उसके पास थी, और वो सिद्धि वो अन्य को भी दे सकता था, उसने संजय को दे दी थी। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध सुनाया था एक स्थान पर बैठकर, कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को, और इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए को सुना दिया था। तो वो दिव्य दृष्टि होती है। ऐसे ही परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को वो दिव्य दृष्टि दे दी थी। उनका ज्ञान योग अर्थात दिव्य दृष्टि खोल दिया था। उस दिव्य दृष्टि की रेंज होती है, जैसे दूरबीन की रेंज होती है, कुछ इतने दूर तक दिखा सकता है, दूसरा इतनी दूर तक दिखा सकता है, देख सकता है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटनाओं को इस कलयुग में उस समय के चलचित्र की तरह देखकर लिख दिया था। व्यास जी ने 18 पुराण, वेद और गीता जी, इनका लेखन कार्य भी उस दिव्य दृष्टि के आधार से जो चलचित्र की तरह, चलचित्र मीन फिल्म, मूवी की तरह है, वार्ता होते नजर आते, दिखते हैं उसको। जैसे महाभारत के युद्ध में प्रारंभ में श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल भगवान अर्थात सर्वपुरुष सर्वब्रह्म इस ज्योतिष स्वरूपी निरंजन काल ने दिया था।
श्री कृष्ण का शरीर बोल रहा था, मुख बोल रहा था, लेकिन अंदर बोलने वाली कैसेट कौन थी? वो काल था। काल स्वयं प्रवेश कर गया और कृष्ण जी की आत्मा को अलग खड़ा कर लिया, अलग से उसी में दबा लेते हैं वो आकर के, वो बोल नहीं सकते। मूर्छित कर देती है जो तगड़ी आत्मा किसी में प्रवेश करके भूत की तरह, और स्वयं बोलते हैं जो भी वार्ता। फिर व्यास जी ने उसके कई वर्ष बाद युद्ध में बोली गई गीता, जो वार्ता संवाद काल और अर्जुन का हुआ था, वो कई वर्ष बाद ऐसे चलचित्र की तरह जो भी वाक्य बोले जा रहे थे वो हवा में घूमते रहते हैं। और पुण्यात्माओं, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में ये सब चलचित्र फीड हो जाते हैं। अब जैसे ये टीवी चैनल हैं, इनसे चला हुआ कार्यक्रम सबके टेलीविजनों में पहुंच जाता है जिनका कनेक्शन उनके साथ है, और जो डिस्कनेक्टेड हैं उनमें नहीं आता। तो ऐसे ही जिनका कनेक्शन शुरू हो जाता है तो वो फिर कार्यक्रम कभी भी देख सकते हैं। जैसे टेलीविजन में हम देख सकते हैं कोई सीडी डाल के, यानी ऐसे। तो ऐसे वो पूरा का पूरा जो पूर्व बीती हुई घटनाओं का विवरण, एक एक अक्षर जो बोला गया था श्रीमद् भगवत गीता रूप में श्री व्यास जी ने लिपिबद्ध कर दिया था। ऐसे ही गरीबदास साहेब जी को परमेश्वर कबीर जी ने दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोला, और संवत 1784 में गरीबदास जी को परमात्मा मिले। सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। सन 1727 में परमेश्वर कबीर जी उनको छुडानी माकर मिले थे। तो उस समय उस परमात्मा ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था, गरीबदास साहिब जी का दिव्य दृष्टि दे दी थी। तो गरीबदास जी ने चलचित्र की तरह जो भी घटना परमात्मा ने पूर्व जन्मों में जिसके साथ जो भी वार्ता की, और बनारस में आकर के सन 1398 से सन 1518 तक जो कुछ भी मालिक ने वहां लीलाएं की थी, वो उस चलचित्र की तरह जो वार्ता हो रही थी उनकी एज इट इज अपनी लैंग्वेज में वो विवरण लिखा है। साहा सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब होवे खेचा ताने। अब गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर कबीर जुलाहे पर इब खेचा तान शुरू होगी। इन झूठा ने दुष्टों ने राजा को मिसगाइड कर दिया। क्या कहने लगे वो मुसलमान पीर? तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब कहते हैं मुसलमान के उन पीरों ने पकड़ी, अपनी पगड़ी उतार कर पटक दी सिकंदर लोधी के सामने, हमारी इज्जत का नाश कर दिया। और वो दानक जुलाहा न्यू कहे मैं भगवान हूं, अलख अल्लाह मैं हूं। वो तुम्हारा अलख अल्लाह, अल्लाहु अकबर मैं हूं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटकी और अलख अल्लाह मैं हूं। जो कहे अल्लाह, अलख अल्लाह मैं हूं। अब 10 ऐधी तलबा हुई पकड़ जुला दीला वो, गरीबदास उस कुटन को मारत नहीं संकावे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको, अगर ऐसा निकम्मा व्यक्ति है तो उसको यही कत्ल कर दूंगा तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सैनिक भेज दिए, 10, क्योंकि नंबर बनानिया की कमी नहीं। ऐधी ले गए बांध के परमात्मा को, हथकड़ी जड़के, हथकड़ी बांध के ले गए मालिक को चोर की तरह। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा से, लीला से आपको ये पता लगेगा
कि वो इतने दुखी क्यों हुए आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं और अपनी नालायकी के कारण हम गलत जगह फंस गए। और बाप को बहुत दुख होता उसके बच्चा, बेटा बेटी, संतान कहीं किसी गलती के कारण कोई गलती करते हैं, कहीं कष्ट में फंसी हो, उनको नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। तो यही दशा हमारे कबीर भगवान की है। वो हमारे लिए यहाँ आते हैं, इतना इतना कष्ट उठाते हैं, किस लिए कि किसी तरह ये मुझे पहचान ले और मैं उनको ले चलूं सतलोक में, ये सदा सुखी हो जाए। न उस परमेश्वर का क्या उद्देश्य था, ये लोक वेद विरुद्ध वचन बोलने का, यही उद्देश्य था कि भोली आत्मा मुझे पहचान ले और ये सदा सुखी हो जाएंगे। 10 ऐधी लेगे बांध कर साहा सिकंदर पासे, गरीबदास काजी मूला पगड़ी बह आकाशे। अब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे सामने उसके सिर कलम कर दूंगा। तो सब ने पगड़ी उठा के सिर पे रख ली और कहने लगे आज हो जाएगा इसका काम, आज ये खत्म हो जाएगा। दुश्मन परमात्मा को दुश्मन की दृष्टिकोण से हम अज्ञानी देख रहे थे। आसपास क्षेत्र के सभी काजी मुल्ला आ गए। काजी 5000 हैं, ये मुल्ला पीटे शीशे, गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे 20। अब 5000 तक काजी और मुल्ला इकट्ठे हो रहे। अन्यों के राजा को कि ये तो काफिर है, काफिर, मेहर दया इसके नहीं। अब काफिर सिद्ध करने का उनका दृष्टिकोण क्या तर्क था कि ये मांस नहीं खाता, ये काफिर है। कबीर परमेश्वर को वो पाप आत्मा काजी और मुल्ला कह रहे हैं कि ये मांस नहीं खाता, ये काफिर और मांस खाने का विरोध करता है, इसलिए काफिर दुष्ट है, ये ढेड है। अब वो क्या कहते हैं काजी और मुल्ला, मेहर दया इसका नहीं, यो मट्टी मांस नहीं खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। क्या जिसने मांस खुआवांगे और गाय का काट के खुआवांगे और बुला लो इसके माता पिता को, बुला लो मोमिन इसके माता पिता को। मोमिन माने क्योंकि ये नीरो भी मुसलमान था, लेकिन वो हिंदू से मुसलमान बना था, बनाया गया था बाई फोर्स। नीरू भी पकड़े गए संग कबीरा माए। नीरू भी पकड़ लिया और कबीर जी की मुंह बोली माता को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाय। वहां एक गाय को कत्ल कर दिया जिसके पेट में गर्भ था। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौने, दास गरीब गुजरे नहीं कैसे बैठे मोने। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि बोल तू कौन है, अब बता। तू भगवान कहता था अपने आप को, यदि तू अपने आप को अल्लाह कहता है तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने एक गाय को शब्द से मार कर उसको जीवित कर दिया था, वचन से मार कर वचन से जीवित कर दिया था। अब हमने इस गाय को काट दिया है, कत्ल कर दिया, तो उसको जीवित कर दे अगर तू अपने आप को अल्लाह खुदा कहता है। अब क्यों चुपचाप बैठा, तू बोलता क्यों नहीं। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौने, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मोने। परमात्मा खड़े हो गए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरी, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीर। अब परमेश्वर बोले खड़े होकर, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर,
गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बोले, गरीबदास खालक धनी, खालक माने सारी सृष्टि का रचनेहार, सृष्टा मैं हूं और मेरा नाम कबीर, वो अल्लाह अकबर मैं ही हूं। मैं कबीर सर्वंग हूं, सर्वंग बिन वासुदेव, मैं वो वासुदेव हूं जो सभी के ऊपर मेरी सत्ता है और सब के ऊपर मैं कंट्रोलर हूं, सब जगह मेरी ही सत्ता चलती है और मेरी पावर सबको कंट्रोल किए हुए मेरे अंतर्गत है, मेरा सब जगह निवास है। मैं कबीर सर्वंग हूं, सकल हमारी जाते, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथे। गऊ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड अजूदे, गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। कैसे? चुटकी तारी थाप दे गूंजवाई बेग, गरीबदास दूध जन लगी दूध भरी दा देग। अब परमात्मा ने खड़ा होकर के एक ऐसे चुटकी मारी और कहता अभी ले, अभी कर देता हूं, और एक हाथ से गाय के कटे हुए शरीर को छू दिया और दूसरे हाथ से गाय के गर्भ से निकले हुए बच्चे को, जो उसके भी 2 टुकड़े हो गए थे, उसको भी परमात्मा ने छू दिया। और दोनों ही ऐसे, दोनों गाय के टुकड़े और बच्चे के टुकड़े अलग अलग जुड़ के और खड़े हो गए, और बच्चे को लगा के मां के नीचे, गऊ के नीचे, और फिर हटा के एक तरफ, और दूध की बाल्टी भर दी परमात्मा ने। और क्या कहे, खड़े होकर के कहने लगे, गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह, गरीबदास घी दूध को सभी आत्म खा। अब जिस ममड़ी का दूध पियो और घरत दूध बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करो लेकर कर्द कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो वो मां के तुल्य होती है। मां का दूध पीते हो, मां है, दूसरे का दूध पीते हो तो वो मां ही हुई जो तुम्हें दूध पिला रही है, और फिर उस मां को तुम मारते हो। यो पर्चा प्रथम भया सा सिकंदर पासे, गरीबदास काजी मुला हो गे बहुत उदास। सा सिकंदर देख कर बहुत भय मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की अब थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खंब गति सा सिकंदर लौटे, गरीबदास जुल्ला कहे लाओ कित है गोट। अब तुम नो को थे न मांस खवाएंगे। परमात्मा खड़े है नो कति खंबे की तरह, और सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया इस अनहोनी को देखकर, परमात्मा की लीला को देखकर। और परमात्मा कह रहे हैं कबीर जी के लाओ कहा वो मांस तुम्हारा, मुझे मांस खिलाना चाहते थे। अब परमात्मा क्या बताते हैं, अग्रम मग्रम छाड़ दे यो मान हमारी सीखी। कहती है तुम अटपट छोड़ दो जो कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को मान लो। अग्रम मग्रम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास के साहा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए। अब काजी और मुल्ला नाराज हो गए जब सिकंदर लोधी ने उस परमात्मा के चरण पकड़ दिए। ओए होए, वो तो यूं गए थे कि आज इसको खत्म करवा देगा राजा और इसके टुकड़े टुकड़े करवा देगा। काजी मुल्ला उठ गए सा कदम जदली ने, गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई सरबर की ने। अब परमात्मा ने उनको फिर काफी देर तक समझाने की चेष्टा की, और पहले भी परमात्मा उनको ये ज्ञान दिया करते थे। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब परमात्मा कबीर जी समझाते हैं उनको, सुन काजी राजी नहीं वो आप अलग खुदा,
गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाय, कि तुमने किस आधार से गाय को मारा, कौन से ग्रंथ में लिखा है बता दो भगवान ने को मांस खाने का तुम्हें आदेश दिया हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।